बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करेंगे। विषय है संस्कृत। तो चलिए बच्चों, हम प्रोजेक्ट कार्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है प्रायोजना कार्य 1। प्रायोजना कार्य 1 में क्या दिया है, क्या करना है हमें। यहाँ पर उद्देश्य दिए हैं। सबसे पहले इसमें दिया है विद्यालये आयोजिते गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमस्य विवरणम लिखत। यानी कि विद्यालय में आयोजित जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है उसकी रिपोर्ट लिखना है। क्या लिखना है? जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम विद्यालय में जो आयोजित होता है उसकी रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे। इसमें आगे यहाँ पर देखेंगे प्रस्तुति। इसमें लिखेंगे अस्माकं विद्यालये अस्य वर्षस्य गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमः समयेन आरम्भः अभवत्। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः जनपदस्य सांसद महोदयः आसीत्। प्रधानाचार्यः सांसद महोदयं नीत्वा विद्यालयस्य प्राङ्गणे ध्वजारोहणम् अकारयत्। अनन्तरं बहवः छात्राश्च सांस्कृतिकं कार्यक्रमं प्रस्तुतवन्तः। इसके बाद आगे लिखेंगे तत्पश्चात मुख्यातिथि महोदयस्य उद्बोधनम् अभवत्। कार्यक्रमस्य द्वितीय चरणे विभिन्नावसरेषु विजयी छात्राणां कृते पुरस्कार वितरणम् अभवत्। अन्ते मिष्टान्नं प्राप्य सर्वे गृहं गतवन्तः। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी ये प्रस्तुति कंप्लीट हो चुकी है और प्रस्तुति के साथ साथ हमारा ये प्रायोजना कार्य 1 कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे तो संस्कृत में प्रायोजना कार्य छोटे छोटे होते हैं। तो ये देखिए जरा सा है, यहाँ पर हमारा ये प्रायोजना कार्य 1 पूरा हो चुका है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रायोजना कार्य 2 पर आते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें उद्देश्य दिए हैं। एकतायाः विषये कोऽपि प्रसंग गृहस्य बुद्धजनेभ्यः श्रुत्वा लिखत। यानी कि एकता विषय पर हमें कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर प्रस्तुति लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः कृषकः निवसति स्म। तस्य 4 पुत्राः आसन्, परं तेषु एकता नासीत्। ते सर्वदा परस्परं कलहं कुर्वन्ति स्म। एकदा वृद्धः एकम् उपायं चिन्तितवान्। सः सर्वान् पुत्रान् आहूय क्रमशः एकम् एकं पुत्रं सुबद्धं दण्डचतुष्टयं दत्त्वा त्रोटयितुम् आदिष्टितवान्। परं कोऽपि पुत्रः सुबद्धं दण्डचतुष्टयं त्रोटयितुं समर्थः न जातः। अनन्तरं सः दण्डान् बन्धुन्मुक्तं कृत्वा सर्वान् एकम् एकं दण्डे दत्त्वा त्रोटितुम् अकथयत्। सर्वे सहजतया दण्डान् त्रुटितवन्तः। तथा बुद्धः अकथयत्, यदि भवन्तः पृथक् पृथक् स्थायन्ति तदा कोऽपि शत्रुः भवतां विनाशं कर्तुं शक्नोति। परं यदि मिलित्वा स्थास्यन्ति तर्हि कोऽपि विनाशं कर्तुं समर्थः न भविष्यति। तो यहाँ पर ये हमारा प्रायोजना कार्य 2 भी यहाँ पर पूर्ण होता है। तो बच्चों, आप भी भाई इसी तरीके से अपनी जो प्रायोजना कार्य वाली कापी है उसमें इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रायोजना कार्य 3, प्रायोजना कार्य 3। तो चलिए इसके उद्देश्य देखते हैं। वसंत पंचमी पर्वे आयोजिते सरस्वती पूजनस्य चित्रं
रचयित्वा वर्णनम कुरुत, यानी बसंत पंचमी पर्व पर जो आयोजित सरस्वती पूजन है उसका चित्र बनाकर हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये प्रस्तुति यहाँ से शुरू हो चुकी है। नीचे आते हैं नंबर 1 पर। माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचमी तिथि बसंत पंचमी नामना ज्ञायते। दूसरा है अस्मात् दिनात् आरम्य बसन्तस्य आगमनं भवति। तीसरा एषः दिवसः बुद्धे ज्ञानस्य कलायाः च देवी सरस्वत्याः आराधनादि वसुरूपेण अपि ज्ञायते। चौथा है एतादृशी मान्यता अस्ति यत् अस्मिन् दिवसे सरस्वत्याः देव्याः जन्म अभवत्। पांचवा लिखेंगे भारतस्य विद्यालयेषु बसंत पंचमी पर्व उत्साहेन आयोजित भवति। फिर छठा है अस्मिन् दिवसे जना पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति। सातवां है विद्यालयेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भवति। आठवां है सर्वछात्राः सरस्वत्याः देव्याः पूजनं कृत्वा मिष्टान्न प्राप्य गृहं गच्छन्ति। तो यहाँ पर ही हमारा प्रायोजना कार्य 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं प्रायोजना कार्य 4 पर। तो चलिए इसमें क्या दिया है, उद्देश्य क्या है इसके, स्वगुरुजन दत्तान उपदेशान लिखत ग्रहे च श्रावयत, यानी अपने गुरुजनों के द्वारा जो आपको उपदेश दिए जाते हैं उनको लिखना है और सुनाना है। तो चलिए यहाँ पर प्रस्तुति करेंगे। इसकी प्रस्तुति में नंबर 1 पर लिखेंगे प्रतिदिनम समयेन विद्यालयम आगंतव्यम। दूसरा लिखेंगे प्रतिदिनम विद्यारंभात पूर्वम ईशवंदना करणीया। तीसरा लिखेंगे सगुरुजनानाम आदरम कुर्वन्तु। और चौथा है सर्वे छात्रे सह मैत्रीपूर्ण व्यवहारः करणीयः। पांचवा लिखेंगे फिर प्रतिदिनम स्वगृह कार्यम पूर्णम कृत्वा आगंतव्यम। छठा है कक्षायां ध्यानेन अध्ययनम करणीयम। सातवां है कक्षायां रिक्ते कालांशे शांत्या स्वाध्यायः कर्तव्यः। आठवां है मध्यावकाशे भोजन समये इतस्ततः मलिनता न करणीयात्। नवा है सदा सत्यम बदनीयम। और 10वां है अवकाशानंतरं समयेन गृहं प्राप्तव्यम। तो यहाँ पर ये प्रायोजना कार्य 4 कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद प्रायोजना कार्य 5 पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हैं उद्देश्य। उद्देश्य में क्या दिया है, श्रेष्ठ कार्य कर्तॄणाम महापुरुषाणाम कार्याणाम उल्लेखम कुर्वन् तेषां सूची निर्माणम कुर्वन्तु। इसमें दिया है, इसमें पूछा है कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले जो महापुरुष होते हैं उनके कार्यों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है और उनकी सूची बनाना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर प्रस्तुति करते हैं। प्रस्तुति में क्या करना है, नंबर 1 पर क्या लिखना है, महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे महात्मा गांधी अहिंसायाः बलेन भारतम आंग्ल शासकात् मुक्तम अकार्यत। इसके बाद है दूसरा है राजा राममोहन राय। तो इसके बारे में लिखेंगे राजा राममोहन राय जी के बारे में लिखेंगे एषः सती प्रथायाः मुक्ति प्रदानाय महत्वपूर्णम कार्यम अकरोत्। इसके बाद है अगले क्या है, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एषः दलित जनानाम उद्धाराय महत्वपूर्णानि कार्याणि कृतवान्। स्वतंत्रतानन्तरं भारतस्य संविधान निर्माणाय एतस्य सहयोगः अविस्मरणीय अस्ति। चलिए इसके बाद चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। एषः कवि संगीतकारः चित्रकारः लेखकः निबंधकारः नाटककारः च आसीत्।
सा गीतांजलि इति प्रसिद्धरचनायै एशिया महाद्वीपे प्रथमं नोबेल् पुरस्कारं प्राप्तवान्। सः अस्माकं राष्ट्रगानस्य रचयिता अस्ति। चलिए इसके बाद अगले हैं 5वें नंबर पर मदर टेरेसा। इसमें लिखेंगे आगे, एषा आजीवनं रुग्णजनानां सेवायाः महत्वपूर्ण कार्यं कृतवान्। फिर इसके बाद अगला यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर हमने 5 लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हैं जो कि महापुरुष कहलाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने जो प्रायोजना कार्य वाली कॉपी है या आपकी फाइल है उसमें इसको पूर्ण कर सकते हैं और इसी तरीके से उनके चित्र भी उसमें लगा सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।